आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। अभी हमने कुछ समय पहले आपको खबर दिखाई थी फरीदाबाद के सेक्टर 65 से, जहां पर एक मकान के अपने ही ससुराल घर के बाहर एक महिला धरने पर बैठी थी, क्योंकि उसका आरोप था कि 4 से 5 दिन हो चुके हैं उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसके बच्चे से उसको मिलने नहीं दे रहे हैं। तो इस समय हम CWC ऑफिस में पहुंचे हैं, जहां पर CWC के ऑफिसर्स ने दोनों पक्षों को यहाँ बुलाया हुआ है। फ़िलहाल यहाँ पर अंदर पिता पक्ष बैठा हुआ है, लेकिन माता पक्ष अभी नहीं है, उनका वेट किया जा रहा है। अगर बात करने का प्रयास करेंगे, अगर जो हस्बैंड हैं उनके, नेहा के हस्बैंड जो अभितेश भाटिया, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अगर वो अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे, अपना पक्ष रखना चाहेंगे, तो उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें और हमारे साथ बने रहिए। जो भी बात अभितेश रखेंगे अगर हमारे सामने, तो आपको बिल्कुल दिखाएंगे। तो फिलहाल आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करें। अभी हमने आपको खबर दिखाई थी सेक्टर 65 से, जिसमें नेहा भाटिया नामक महिला इल्ज़ाम लगा रही थी कि पति के पास उनका बच्चा है, वो नहीं वापस कर रहे हैं। इस समय CWC के ऑफिस पहुंचे तो हमने कोशिश की बात करने की, लेकिन बात करने से साफ तौर पर मना कर दिया। और देख सकते हैं गाड़ी भगा के यहाँ से लेके जा रहे हैं। ये देखिए, गाड़ी भगा के यहाँ से ले गए हैं। अभी हम CWC ऑफिस में मौजूद हैं और CWC के ऑफिसर हमारे साथ हैं। जानेंगे कि क्या इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की गई है। जी सुनील जी, नमस्कार। सुनील जी, अभी आपके पास एक मामला आया है जिसमें एक नेहा भाटिया और अभितेश भाटिया के बच्चे को लेकर एक मामला सामने आया है, और उसके बारे में कुछ जानकारी दें। हाँ जी, आज हमारे सामने आदर्श नगर थाने ने केस प्रस्तुत किया था जी। तो हमने बच्चे से बातचीत करी तो बच्चे ने जो है माँ के पास जाने से मना किया। मैं पापा के साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे की उम्र कम थी, 4 वर्ष। तो हमने उसकी माता जी से संपर्क किया, नेहा भाटिया जी से, और उन्हें CWC आने के लिए कहा। तो उन्होंने बोला नहीं आना है तो मेरे पास ही आओ, मैं नहीं आऊँगी। तो मैंने बोला नहीं, अगर आप आते हो तो आपके पास तो विचार किया जाएगा। तो उन्होंने मना कर दिया। 5 बजे तक उन्होंने इनका इंतजार किया। अब जब वो नहीं आए तो हमने कस्टडी टेम्परेरी बेस पर उनके पिता को दे दिया, क्योंकि उन्होंने कस्टडी के लिए कोर्ट में भी केस डाल रखा है पिता ने। तो अभी टेम्परेरी बेस पर हमने उनको दे दिया, आगे कोर्ट डिसाइड करेगा। लगभग आपने सुनील कितने बजे फोन किया था नेहा भाटिया को? लगभग हमने 2:30 बजे से फोन करना शुरू किया था। सबसे पहले इन्होंने भी किया था पहले, सबसे पहले 2:30 बजे मैं रेणुका CWC मेंबर, सबसे पहले 2:30 बजे फोन करना शुरू करा। उन्होंने बहुत लैंग्वेज ठीक तरह से बात की, बहुत मिसबिहेव किया। उन्होंने बोला कि नहीं आप लोग मेरे पास आइए, मैं वहाँ ऑफिस नहीं आऊंगी। हमने आधा घंटा फिर वेट किया, फिर हमने 3 बजे फिर कॉल किया। फिर उसके आधे घंटे बाद वो फिर नहीं आई। पुलिस आईओ ने फोन किया, उन्होंने भी जो भारत भूषण जी, उन्होंने भी उनसे बात की। उन्होंने बात ही नहीं करी उनके साथ में। फिर सुनील यादव सर आए, उन्होंने फिर 3:30 बजे कॉल किया, उनसे भी उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया। अच्छा, वो तभी भी टोन ठीक नहीं, परेशान हो सकती है, लेकिन अगर वो आती उनकी परेशानी जायज भी है, क्योंकि 4-5 दिन से बच्चा उन्होंने देखा तक नहीं है, तो उनकी परेशानी जायज भी है। ऐसे आरोप है। हाँ, नहीं माँ का अधिकार है, अगर वो हमसे संपर्क करती है बच्चे से मिलवाया जाए। आपने अपनी तरफ से फोन भी किया था? हाँ, फोन किया था, 2 बार फोन किया, एक बार इन्होंने, एक बार मैं। और अगर वो आती है CWC तो बच्चे से मिलवाया जाए। माँ है, अधिकार उनका उतना है, मेरा ख्याल है उनका ज्यादा है कि वो 4 वर्ष बच्चे की उम्र है। क्योंकि बाप कस्टडी के लिए जा चुका है कोर्ट, तो अब कोर्ट इस पर परमानेंट कस्टडी तो कोर्ट ही दे सकता है। शायद ये जानकारी माँ को नहीं है कि फादर जो है वो कस्टडी के लिए कोर्ट जा चुका है। इसकी जानकारी शायद नहीं है। और ये हो सकता है कि जैसे उनका CWC ऑफिस में ना आना, आपके बार बार बुलाने के बाद तो टेम्परेरी फादर को कस्टडी देगी है। ये चीज उनके अगेंस्ट चली गई है। जी, नेगेटिव पॉइंट हो गया उनके। नहीं, हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं समझते। अगर आती तो शायद हम उनके विचार करते हैं, उनके बारे में उनकी बात सुनते। तो अभी तो हमने एक तरफा सुना, तो हमें जो अच्छा लगा वो हमने डिसीजन ले लिया टेम्परेरी बेस पर। अगर वो कल भी आती है, परसों भी आती है, जब भी आती है अपना पक्ष रखते हैं, फिर हम दोनों को देखकर उसके बाद भी निर्णय ले सकते हैं। तो सुनील के आप लगातार जो है 2:30 बजे से कॉल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई मैसेज नहीं आया है? नहीं, उन्होंने मना कर दिया था, मना कर दिया था, मैं नहीं आऊँगी, हम नहीं आएंगे। हाँ, उसके बाद जब आईओ है या कौन जान मोहम्मद जी, उन्होंने फोन किया था, तो उन्होंने कहा तो मैं आ रही हूँ। उसके बाद हमने इंतजार किया 5 बजे तक, तो नहीं आई। तो ठीक है जी। तो अगर जो बच्चे की माँ है नेहा, अगर वो आपसे संपर्क करती है तो क्या कस्टडी उनके पास चली जाएगी या दोनों की पक्ष सुने जाएंगे बच्चे से? हमारा ऑफिस रोजाना खुलता है, किसी दिन छुट्टी नहीं होती। वो फोन करके आएंगे तो हम एनी टाइम मिलेंगे उनसे,
ये नहीं हमारी 5 बजे छुट्टी होगी, हम 5:30 बजे मिलेंगे, 7 बजे मिलेंगे, 10 बजे के 10 बजे मिलेंगे। हम बैठे बच्चों के लिए, बच्चों की भलाई के लिए, जो बेहतर होगा बच्चों के लिए हम किसी भी टाइम करेंगे। तो ये सुनील जी है, CWC ऑफिसर हैं, CWC ऑफिस में कार्यरत हैं, जिन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की काउंसलिंग के लिए लगातार फ़ोन किए जा रहे थे माता को, नेहा को, जिसका अभी हमने थोड़े समय पहले वीडियो चलाया, लेकिन उनके बार बार बुलाने के बावजूद भी जो है नेहा यहाँ नहीं पहुँची, और इसके लिए जो कस्टडी है टेम्परेरी बेसिस पे जो है वो कस्टडी बाप को दे दी गई है, पिता को दे दी गई है, जिनका नाम अभी तेज भाटिया बताया जा रहा है। और फिलहाल हमारी आपने खबर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप इससे पहले वाली खबर आप हमारी देख सकते हैं, जिसमें जो माँ है वो अपने ही घर के बाहर, यानी कि अपने ससुराल घर के बाहर टेंट लगाकर प्रदर्शन करती नजर आ रही थी कि 5 दिन से जो है बेटे से मिलने नहीं दिया गया है। और CP साहब से मिलने के बावजूद भी और SHO को भी, आदर्श नगर थाना SHO को बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो लगातार मीडिया में खबर चलने के बाद शायद संज्ञान लिया गया है बच्चे के पिता को और बच्चे की पूरी फैमिली को। CWC ऑफिस बुलाया गया था ताकि दोनों पक्षों की बात सुनी जा सके, और जो भी हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की CWC के जो अभी जिनसे हम बाइट ले रहे थे, सुनील जी, उन्होंने ये भी बताया कि अगर माँ यहाँ आती तो 90% चांस होते हैं कि जो कस्टडी है वो बच्चे को दी जाती, लेकिन माँ के यहाँ ना आने पर ये उनके अगेंस्ट गई है, इसलिए फिलहाल उन्होंने टेम्परेरी बेसिस पे कस्टडी पिता को दे दी है। और अभी हमने उनके जाते हुए, क्योंकि हमने अभी इनके पिता जो बेटा है 4 साल का जो बच्चा है जिसकी कस्टडी के लिए यहाँ पर CWC ऑफिस बुलाया गया था, उसके पिता से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर हमसे बात करने से मना कर दिया। तो ये खबर है फिलहाल। तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें। शायद इस बात की जानकारी माँ नेहा को नहीं है कि पिता ने कोर्ट केस कर दिया है बच्चे की कस्टडी के लिए, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये दिखाया जाता है कि जो कोर्ट केसेस हैं जिसमें कस्टडी जो है माइनर की सिचुएशन में, बच्चा अगर जब तक 18 साल का नहीं होता तब तक जो कस्टडी है वो माँ के पास ही रहती है। लेकिन फिलहाल CWC ऑफिस में नेहा का ना आना शायद ये उनके अगेंस्ट चला गया, इसलिए जो कस्टडी है वो पिता को दे दी गई है। फिलहाल कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन CWC से सुनील जी ने ये साफ तौर पर बताया कि अगर अभी भी माँ इनके पास पहुंचती है तो उनकी बात भी रखी जाएगी और उनसे भी मिलने दिया जाएगा, और दोबारा से काउंसलिंग होगी। अगर बच्चे से भी काउंसलिंग होगी, माँ बाप की भी काउंसलिंग होगी, और हो सकता है कि अब भी जो कस्टडी है वो माँ के पास जा सकती है। तो ऐसा सुनील जी ने बोला। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करें, और किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।